हेलो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अफीफा नेट वर्ल्ड में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म के बारे में। क्या है फॉर्म, कैसे भराएगा, किस तरह से उसको अप्लाई करना है, आपको इसकी फुल जानकारी देता हूँ। एम्स बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म निकला है वो इंटर की बायो स्टूडेंट ओनली फॉर गर्ल के लिए होता है। वो सिर्फ गर्ल स्टूडेंट ही भर सकती हैं। उसके लिए आपको इंटर साइंस प्लस बायो सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। सबसे पहले उसका देख लेते हैं नोटिफिकेशन क्या है। उसके लिए मैं उसके वेबसाइट खोल लेता हूँ। आपको उसका वेबसाइट है emsexam.ac.in पे जाना है। वहाँ पे आपको इस तरह का पेज खुलेगा। वहाँ पे एकेडमिक कोर्स पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का एक है ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देना। इस तरह से आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। एक नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। वहाँ आपका इस तरह से पेज खुलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्या है, कब कब से फॉर्म भरा रहा है, कब एग्ज़ाम लेगा, कब से इसका लास्ट डेट है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन पे हम चलते हैं। यहाँ से नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए यही है बीएससी नर्सिंग का नोटिफिकेशन आपका। यहाँ पे आप देख लीजिए एडमिशन बीएससी नर्सिंग, बीएससी फार्मा, पैरामेडिकल सारे कोर्स के लिए यहाँ नोटिफिकेशन है। इसका बीएससी नर्सिंग का आपका स्टार्ट फॉर्म डेट दिया है 5/3 से, जिसकी क्लोजिंग डेट है आपको 4/4/2024 तक। इसका जनरल रजिस्ट्रेशन जो होगा आपको 12/3 से लेके 12/4 तक। ठीक है, अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं इसका फॉर्म भरने का तरीका, किस तरह से आपको इसका फॉर्म भरना है। एकेडमिक कोर्स पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ से आपको बीएससी पे क्लिक कर देना है। बीएससी यहाँ से प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद 7 दिन बाद आपका मेन पेज खुलता है, जहाँ से आप मेन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको क्लिक हेयर टू न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पे देखिए सारा डिटेल दिया हुआ है, क्या क्या आप चाहिए। बिफोर प्रोसेसिंग द फिलिंग एप्लीकेशन सब देख लेना है। ईमेल, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पर्सनल डिटेल्स, वैलिड आईडी प्रूफ कुछ होना चाहिए आपको, स्कैन सिग्नेचर, इमेज होना चाहिए। इमेज जो होना चाहिए आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इमेज का जो फोटो हो उसका पीछे का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। फिर सिग्नेचर चाहिए, फिर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मार्कशीट, एडमिट कार्ड, 12th बेस्ट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर EWS है तो अगर PWD से है मतलब विकलांगता, तो उसके लिए आपको PWD सर्टिफिकेट। और हाँ, OBC वाले स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दें, उनको OBC चाहिए सेंट्रल का, तभी इसमें आपको सेंट्रल का OBC बना के रखना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे हम प्रोसीड करते हैं, बताते हैं। इस तरह से आपका इंटरफेस खुलेगा आगे। यहाँ पे से प्रोसीड कर देना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मांगता है गार्जियन नेम, फादर्स नेम डाल देना है। उसके बाद मदर्स नेम डाल देना है। फिर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। फिर कंफर्म डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। यहाँ से जेंडर तो ऐसे फीमेल के लिए ही होता है, मगर इसमें एक और फॉर्म आता है पैरामेडिकल का, जिसमें बॉय भी भर सकते हैं। वहाँ से आप यहाँ फीमेल ही, बीएससी नर्सिंग जब भर रहे हैं तो उसके लिए आप फीमेल ही सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ अपना स्टेट चूज लीजिए। फिर यहाँ पे कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप कैटेगरी चूज कर लीजिएगा। ठीक, नाम का भी ऑप्शन आता है। ठीक है, नाम अपना डालिएगा। उसके बाद कंफर्म नेम पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आगे इसी तरह आपको बताया मैंने, फीमेल यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद यहाँ आपको कैटेगरी चूज करना है, जैसे कि आप ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, मतलब जो भी है, एससी एसटी हैं, वो सेलेक्ट करें। यहाँ पे आईडी प्रूफ का ऑप्शन मांगता है आपको, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है वो अपने डाल दीजिएगा। यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट डालना है, और मतलब कहाँ से इशू हुआ है और कौन सा डेट में हुआ है। आप वैलिड टिल, अगर आपका उसमें वैलिडेशन देता है तो ठीक है, ऐसे तो ज़्यादातर सर्टिफिकेट में वैलिडेशन नहीं देता है, अगर देता है तो डाल दीजिएगा, उसके बाद नहीं तो छोड़ देना है। फिर उसके बाद यहाँ ऑप्शन है ईमेल आईडी डालने का, फिर वही ईमेल आईडी फिर से डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर, फिर मोबाइल नंबर कंफर्म कर दीजिएगा। अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो भी डाल सकते हैं, अल्टरनेट कोई नंबर है तो वो भी डाल दीजिए, ऑप्शनल है, अगर है तो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से एड्रेस आपको फिल करना है। एड्रेस में परमानेंट एड्रेस डाल दीजिएगा जो भी है, अगर आपका दोनों सेम है तो यहाँ सेम कर दीजिएगा। और उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन पे आके फिर यहाँ ऑप्शन आगे बढ़ जाना है। ठीक है, जैसे कि मैं रजिस्ट्रेशन क्लिक कर देंगे, आपको इस तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी या पासवर्ड आपके मोबाइल पर प्राप्त होगा, उसके बाद ओके कर देना है। और आपको इस तरह से न्यू पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपके मोबाइल पे जो रजिस्ट्रेशन आईडी, जो बेसिक रजिस्ट्रेशन आईडी प्राप्त हुआ है, उसको फिल कर देना है। पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेनी। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप खुल जाएगा, वहाँ से आपको कुछ डिटेल्स, यहाँ पे आपको एडिट, अगर कुछ आपको चेंज करना है तो एडिट पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्रोसेस पे आगे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, इमेज, थंब और सिग्नेचर वो लोड कर देना है। इस तरह से ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप चूज कर लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पे लिखता है इमेज बैकग्राउंड वाइट, आपका इमेज का बैकग्राउंड वाइट ही होना चाहिए। फिर उसके बाद फ़ोटो ब्लर नहीं होना चाहिए। इमेज लोड करने के बाद आपको ऑप्शन आ जाता है सिग्नेचर लोड करने का। सिग्नेचर के बाद आपको थंब इम्प्रेशन। इस तरह से तीनों लोड करने के बाद आपको लोड कर देते हैं। फिर सब फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको बेसिक प्रोग्राम प्रिंट कर लेना है, और उसके बाद प्रिंट करके उसको निकाल के रख लेना है। फिर आपको जब आपका बेसिक फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा तो आपको फिर से नेक्स्ट स्टेप खुलेगा आपको आगे के फॉर्म भरने के लिए। बाकी आपको कैसी लगी मेरी वीडियो की जानकारी, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।